हर हर महाकाल सावन महीना चल रहा है। जो आपका सावन माह है वह चल रहा है। इसमें महाकाल दर्शन का यदि आप विचार बना रहे हैं तो महाकाल दर्शन की संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं दर्शन, ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, आरती किस किस समय होती है, प्रसाद कहाँ मिलना है, जो आपके वीआईपी दर्शन है वह कहाँ होंगे, और इसी के साथ जो आप यदि यज्ञ कराना चाहते हैं, आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप जा सकते हैं, तो इसकी जानकारी इस पूरी वीडियो में दी गई है। महाकाल के दर्शन से लेकर उज्जैन यात्रा के सभी उपयोगी टिप्स इस वीडियो में बताए गए हैं। तो देखते हैं हम। जो हमारा यह सावन महीना चल रहा है इसमें महाकाल दर्शन की संपूर्ण जानकारी है। महाकाल दर्शन यदि आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। महाकाल मंदिर कब खुलेगा? तो सावन में सोमवार को, जो सुबह सुबह या रात बोले 2:30 बजे, और मंगलवार से शनिवार 3 बजे तक मंदिर के पट खुलेंगे। 2:30 बजे से आपके और 3 बजे तक इसके पट खुलेंगे। साथ ही साथ रात को 10:30 बजे तक दर्शन होंगे। इसके बाद मंदिर की एंट्री बंद कर दी जाएगी। कितने बजे तक होंगे? रात को 10:30 बजे तक दर्शन होंगे। मंदिर में एंट्री रात 10 बजे तक होगी और दर्शन कब तक होंगे? 10:30 बजे तक होंगे। मंदिर में दर्शन कैसे होंगे आपके? तो आपका रूट 1 है और रूट 2 है। जो आपका रूट 1 है उसके अनुसार आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, और रूट 1 देखते हैं। त्रिवेणी संग्रहालय से प्रवेश कर नंदी द्वार श्री महाकाल लोक मानसरोवर भवन हेली सेंटर 1 टनल मंदिर परिसर में कार्तिक मंडपम गणेश मंडपम से होकर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ रूट 2 में भारत माता मंदिर की ओर से आने वाले श्रद्धालु शंख द्वार से मानसरोवर भवन में प्रवेश करेंगे और फैसिलिटी सेंटर 1 टनल मंदिर परिसर कार्तिक मंडपम गणेश मंडपम से होकर दर्शन कर सकेंगे। यह आपके दो माध्यम रहेंगे, दो रूट बनाए गए हैं, पहला और आपका दूसरा। पहला रूट आपका इस प्रकार है और दूसरा आपका इस प्रकार है। आगे देखते हैं। शीघ्र दर्शन के लिए यहाँ से एंट्री होगी। यदि आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो एंट्री कहाँ से होगी? आपका रूट 3 और रूट 4 है। शीघ्र दर्शन के लिए गेट नंबर 4 के रास्ते से प्रवेश करेंगे। ठीक है। विश्राम धाम रे सभा मंडपम गणेश मंडपम पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। रूट 4 में देखते हैं। रूट 4 में किस प्रकार करेंगे शीघ्र दर्शन? गेट नंबर 1 के रास्ते से फैसिलिटी सेंटर बन जाएंगे। मंदिर परिसर कार्तिक मंडपम और गणेश मंडपम से होते हुए दर्शन आप कर सकेंगे। यह शीघ्र दर्शन का है, वह आपका नॉर्मल दर्शन का है। इसी के साथ मंदिर समिति के काउंटर पर 250 रुपये शुल्क देकर शीघ्र दर्शन कर सकेंगे। शीघ्र दर्शन की फीस कितनी है आपकी? 250 रुपये है। या मंदिर परिसर की वेबसाइट पर आप जाकर यह बुकिंग ऑनलाइन करा सकते हैं। यह आपकी मंदिर परिसर की वेबसाइट है। इस परिसर की वेबसाइट पर 250 रुपये काटेंगे तो आपकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगी। आप ऑनलाइन जाएंगे और दर्शन कर लेंगे। यह शीघ्र दर्शन की जो प्रक्रिया है वह है। महाकालेश्वर मंदिर कब कब होती है आरती? तो महाकालेश्वर मंदिर में आरती कब कब होती है आपकी? सबसे पहले होती है आपकी भस्म आरती। भस्म आरती तड़के 2:30 बजे होती है। इसमें भगवान को भस्म अर्पित की जाती है। वैदिक मंत्रों और स्रोत पाठ में वाद्य यंत्र शंख डमरू और घंटी के साथ यह आरती होती है। कितने होती है? 2:30 पर होती है। सुबह आपकी यह आरती होती है। साथ ही साथ दूसरी आरती आपकी 7 बजे होती है। इसके समय में परिवर्तन रहता है। इस आरती में भगवान को दही घी और चावल का भोग लगाया जाता है। भोग आरती आपकी 10 बजे होती है। भोग आरती कब होती है? 10 बजे होती है। भगवान को दाल चावल रोटी सब्जी और 2 मिठाइयाँ दही का भोग लगाया जाता है। यह आपकी भोग आरती है। इसी के बाद होती है संध्या आरती। संध्या आरती आपकी होती है 7 बजे। संध्या आरती आपको शाम 7 बजे से होती है। भगवान महाकाल का राजा की तरह सत्कार किया जाता है। जो महाकाल भगवान हैं उनका राजा की तरह सत्कार किया जाता है, और आरती के दौरान पूरे समय एक सेवक चांदी के गेट के बाहर मशाल लेकर खड़े होते हैं। अब हम देखते हैं शयन आरती। जो आपकी रात की आरती है वह रात 10:30 बजे होती है। इसमें लगाकर जो आपके इसमें राजभोग लगाकर भगवान महाकालेश्वर के शयन में जाने की प्रार्थना की जाती है। शयन आरती के बाद गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं। अगले दिन भस्म आरती जो आपकी 2:30 पर होती है तब यह पट खुलते हैं। तो यह आरती का समय रहा। आरती कब कब होती है? यदि आप जाना चाहते हैं तो आरती में शामिल होना चाहते हैं तो यह आरती का आपका समय रहा। आगे देखते हैं। यदि आप दर्शन के इच्छुक हैं तो आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो यह रहे भगवान महाकालेश्वर। इनकी जो आरती है इसमें शामिल कैसे हो सकते हैं? भस्म आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन मंदिर की
अधिकृत वेबसाइट पर, यह आपकी वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर ऑनलाइन परमिशन ले सकते हैं आप। और साथ ही साथ सावन माह में भस्म आरती की परमिशन मंगलवार से शुक्रवार तक मिलती है। कब कब मिलती है? मंगलवार से शुक्रवार तक भस्म आरती की परमिशन मिलती है। इसके बाद परमिशन नहीं दी जाती है। ऑफलाइन, ऑफलाइन मंदिर के गेट नंबर 1 के पास बने कार्यालय से ऑफलाइन परामर्श बनवा सकते हैं आप। इसके लिए सुबह 6 बजे, कितने बजे? 6 बजे कतार में लगना पड़ेगा और परमिशन निःशुल्क मिलेगी। यदि आप ऑफलाइन दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे आप गेट नंबर 1 पर जाकर अपनी परमिशन लेंगे और यह आपको निःशुल्क सेवा रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। चलित आरती, चलित आरती, भस्म आरती के दौरान चलित दर्शन की व्यवस्था की जाती है। चलित मतलब यहाँ आपके भगवान हैं यदि, तो यहाँ से आप चलते हुए देख के जाते हैं, इसे चलित दर्शन कहते हैं। तो चलित दर्शन में इस दौरान चलते हुए दर्शन आप कर सकते हैं। अन्य आगे यदि आप दर्शन करना चाहते हैं, अन्य जानकारी इस प्रकार है। मंदिर में होने वाली पूजा का शुल्क, यदि आप मंदिर में अपनी इच्छा से पूजा कराना चाहते हैं, अपना सहयोग कराना चाहते हैं भगवान से, आप चाहते हैं कि हम पूजा में सम्मिलित हों, तो आपकी पूजा की इस प्रकार से जानकारी है। जो आपकी सामान्य पूजा है वह 100 रुपए की है। शिव महिमा पाठ है 200 रुपए का है। रुद्र अभिषेक वैदिक पूजा है 300 रुपए की है। शिव महिमा स्रोत है 500 रुपए की है। और रुद्रा अभिषेक 11 अवतरित रुद्र पाठ आपका 1000 रुपए। इसी के साथ आपकी अन्य जो पूजाएं हैं वह इस प्रकार हैं। लघु रुद्र अभिषेक 121 पाठ, इसमें 11 ब्राह्मण 3000 रुपए की इसकी शुल्क है। इसी के साथ अगली जो पूजा है महारुद्र अभिषेक, यह 15,000 रुपए की है। और महामृत्युंजय जाप 1.25 लाख जाप होंगे आपके, यह 15,000 रुपए की है। महामृत्युंजय यदि आप जाप कराना चाहते हैं, इसमें 1.25 लाख जाप होंगे आपकी तरफ से। इसकी जो पूजा की रुपए हैं आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसी भांग श्रृंगार जो आपके हैं, इसमें आपकी तरफ से महारी शुल्क मंदिर समिति द्वारा तय किया गया है। मंदिर समिति कार्यालय में राशि जमा होती है, समिति ही पंडित उपलब्ध कराती है। इसके अलावा वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आप अपने पंडित को नहीं ले जा सकते हैं, जो समिति है वही पंडित आपको अवेलेबल कराती हैं, उन्हीं के पंडित होते हैं। यह रहे आपके दर्शन। यदि आप ऑनलाइन भी नहीं करना चाहते, ऑफलाइन भी नहीं करना चाहते हैं, तो यह रहे महाकालेश्वर, महाकाल भगवान, इनके दर्शन कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रसाद। प्रसाद का क्या है? प्रसाद आपका मंदिर परिसर में मंदिर समिति के काउंटर पर शुद्ध घी और बेसन से निर्मित लड्डू का प्रसाद मिलता है। प्रसाद पैकेट में होता है। 100 ग्राम आपका पैकेट, जो आपका पैकेट है 100 ग्राम का होगा, उसके 50 रुपए होंगे। 200 ग्राम का पैकेट है, इसके 100 रुपए होंगे। साथ ही साथ 500 ग्राम के पैकेट के 200 रुपए होंगे और 1 किलोग्राम पैकेट के 400 रुपए में मिलता है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। महाकाल मंदिर में सीधे शिवलिंग तक प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। जो आपका प्रसाद है उसे आप सीधे महाकाल शिवलिंग तक नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आगे देखते हैं जो जानकारी। यदि आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, महाकाल की सवारी, सवारी में सावन के प्रत्येक सोमवार और भद्रों के 2 सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकलती है। तो सावन के प्रति सोमवार और भद्रों के 2 सोमवार को महाकाल की आरती निकलती है। इसमें महाकाल मंदिर के सभा मंडपम में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद सवारी शाम 4 बजे शुरू होती है और तय रूट के अनुसार छिप्रा के तट पर पहुंचती है। वहां पूजा अर्चना के बाद वापस शाम 7 बजे तक महाकाल मंदिर तक पहुंच जाती है। तो महाकाल मंदिर की जो सभा मंडपम में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जो सवारी है शाम 4 बजे निकलती है और आपकी छिप्रा नदी के तट तक पहुंचती है। वहां पूजा अर्चना के बाद शाम 7 बजे तक मंदिर में पुनः पहुंच जाते हैं भगवान। आगे जानकारी आपकी इस प्रकार है। सावन भादों में कब कब निकलेंगी सवारियां? सावन भादों में आपकी जो सवारियां हैं वह कब कब निकलेंगी? तो पहली सवारी आपकी 14 जुलाई सोमवार को निकलेगी। दूसरी सवारी आपकी 21 जुलाई सोमवार को निकलेगी। तीसरी सवारी आपकी 28 जुलाई सोमवार को निकलेगी। चौथी सवारी आपकी 4 अगस्त को निकलेगी। पांचवी 11 अगस्त को और छठी आपकी 18 अगस्त को निकलेगी। तो यह रही आपकी प्रमुख सावन भादों में कब कब सवारी निकलती हैं। यह जो आपकी लास्ट होती है 18 अगस्त की, इसे राजश्री सवारी कहते हैं।
इसी के साथ अन्य जानकारियां आपकी इस प्रकार है। महाकाल दर्शन से संबंधित कैसे पहुंचे उज्जैन, तो आपको कैसे पहुंचना है ये तो सभी को जानकारी है। आप जहां हैं वहां से आप जिस प्रकार से समर्थ हैं, ट्रेन से, बस से, पर्सनल गाड़ी से, या जिस प्रकार भी आप जाना चाहते हैं वह आप ऑनलाइन गूगल कर देख सकते हैं। यह रूट आपका जिस हिसाब से आप हैं उस हिसाब से तय नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जिस स्थान पर हैं वहां आपको पता होता है कि यहाँ से कौन सा स्टेशन पास है, या फिर किस स्थान से आपको बस मिलती है, या आप पर्सनल वाहन से जाना चाहते हैं। जैसे ही हम उज्जैन जाते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि रुकना है तो कहाँ रुक सकते हैं, यह रुकने की व्यवस्था से संबंधित जानकारी है। जहां आप रुक सकते हैं वह इस प्रकार है। महाकाल मंदिर के आसपास और शहर में रुकने के प्रमुख स्थान आपके इस प्रकार हैं। यदि आप वहां रुकना चाहते हैं तो आपके यह रुकने के स्थान है। होटल है पहले कॉलम में, दूसरे में आपका किराया है, कितने रूम हैं वहां पर, और मंदिर से दूरी है, और इसमें फोन नंबर दिए हैं। तो पहला आपका महाकाल भक्त निवास है, जिसमें किराया 1200 से 2400 तक है। इसमें 54 रूम हैं और मंदिर से दूरी 200 मीटर है। यह आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। यदि आप जाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो स्थान है आपका होटल हथेली है। इसमें 4000 से 5000 रुपये किराया है। इसमें 33 रूम हैं और दूरी 200 मीटर है। यह नंबर दिया है। जाने के पहले आप कांटेक्ट कर लें यदि आप यहाँ ठहरने के लिए जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रुकना है एक आध दिन तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप और देख सकते हैं होटल हैं, हम अलग हो जाते हैं। आप इन होटलों को देख सकते हैं यदि अपने हिसाब से जो भी आपको ऐसा लगता है कि यह होटल हमारे हिसाब से है, क्योंकि सभी का अलग अलग किराया है और इसमें कांटेक्ट नंबर दिए हैं। दूरी भी दी है, कितने हैं आपकी, यह आपका 7.8 किलोमीटर है जो आपकी दूरी है। कैसे हैं, यह पूरी जानकारी दी गई है। महाकाल दर्शन से संबंधित अन्य जानकारी इस प्रकार है। प्रमुख दर्शनीय स्थल इंदौर में यदि आप और वहां जाएंगे तो क्या क्या आपके लिए घूमने के लिए है, तो काल भैरव मंदिर है, इसी के साथ हरसिद्ध मंदिर है, इसी के साथ आपका सिद्धवट मंदिर है जो आपके घूमने के अन्य स्थान है। इसी के साथ आपका शांतिपति आश्रम है, नवग्रह शनि मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, रामघाट है। यह आपके अन्य घूमने के स्थान हैं। यदि आप वहां जाते हैं और अन्य स्थानों पर घूमना चाहते हैं तो यह अन्य स्थान है। उज्जैन में साल के प्रमुख आयोजन हैं, जो आयोजन होते हैं वह हैं। तो आयोजन में यदि आप जाना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। तो यह रही, यदि आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं सावन भादों का जो माह चल रहा है इसमें, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ। जब तक सभी के लिए जय जय महाकाल।